हेलो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट स्पेस कॉमर्स एकेडमी क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर में आपका वेलकम है, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान और कैरियर। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्लस शिक्षा, यानी कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम या एक ऐसा एजुकेशन सब्जेक्ट जिसके अंदर हम किसी भी इंडिविजुअल को बाय बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी का यूज़ करके किस तरह से ग्रो और डेवलप करना है ये जानते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इज़ कंसीडर एज एजुकेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी का कंप्लीट यूज़ होता है इसके अंदर, विच इनेबल्स एन इंडिविजुअल, जो किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंप्लीट करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ दो अलग वर्ड्स हैं जिनका दो कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग है। ग्रोथ का मीन होगा आपका शरीर का बढ़ना, उसमें वृद्धि होना, मसल्स गेन होना, मसल्स बिल्ड होना। एंड डेवलपमेंट का मीन्स आपकी मेंटल स्टेट से आता है कि अपने एज ग्रुप, अपनी बॉडी ग्रुप के हिसाब से क्या आपकी मेंटेलिटी उतनी स्टेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट भी फिज़िकल एजुकेशन में हम सीखते हैं। फिज़िकल एजुकेशन दो डिफरेंट मीनिंग्स, दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर के बना है। फिज़िकल मीन्स होता है बॉडी एंड एजुकेशन, जैसे कि हम नॉलेज की बात करते हैं, एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम किसी भी तरह का नॉलेज देते हैं, तो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर हम बच्चों को उनकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, मोटर स्किल्स, फिजिकल परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर एंड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव माइंडसेट देते हैं। किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ, किसी भी काम को करने की उसकी कितनी शक्ति है, या किसी भी चीज़ को करने की जो सहन क्षमता है, एक काम को आप लंबे समय तक कितना कर सकते हैं, वो होती है आपकी एंड्योरेंस। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बॉडी की लचक, किसी भी इंसान के अंदर क्या लचक है, कितनी लचक है, ये डेवलपमेंट हम फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू जानते हैं। स्पीड, एक कम समय में दूर की दूरी को तय करना, स्पीड डिटरमाइन करता है। मोटर स्किल्स, आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी के साथ एक रैपिड एक्शन कैसे लेते हैं, वो आपकी मोटर स्किल्स पे डेवलप करता है। और ये सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर देखते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं। फिर आता है पॉजिटिव डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी सिचुएशन को आप पॉजिटिवली किस तरह हैंडल कर रहे हैं, ये सब हम फिज़िकल एजुकेशन के अंदर सीखते हैं। फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग सबके लिए डिफरेंट होता है। कई लोगों का मानना है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर हम सिर्फ बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम बॉडी के जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बोन्स कैसे वर्क करती हैं, फ्रैक्चर्स कैसे रिपेयर करे जाते हैं। बट फिज़िकल एजुकेशन का कंप्लीट मीनिंग होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक सर्वांगीण विकास कैसे होता है। इसके अंदर आप फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, सोशली, इंटेलेक्चुअली हर तरह से खुद को डेवलप करते हैं। मीनिंग के बाद आती है डेफिनेशन, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन द्वारा दी जाती है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स, लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स ए बूचर द्वारा दी गई डेफिनेशन फ़िज़िकल एजुकेशन की, जिसमें वो कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस टू डेवलप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन्स थ्रू फिज़िकल एजुकेशन। यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन का एक टोटल पार्ट है, एक पूरा कंप्लीट पार्ट है, जिसके अंदर हम किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट बनाते हैं। इसके बाद आते हैं कैसिडी, जिन्होंने अपनी एक डिफरेंट डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसिंग सेंटरिंग मोटर एक्टिविटी। यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा चेंज लाता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में, एक कंप्लीट चेंज, सम ऑफ चेंजेस लाता है, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपने मोटर डेवलपमेंट्स को फील करता है, यानी कि किस सिचुएशन में उसे किस तरह रिएक्ट करना है उसको जानता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हमारी बुक्स के अंदर दी गई हैं अलग अलग फिज़िकल एजुकेशन लेक्चरर्स द्वारा,
लेकिन उन सब का एक कंक्लूजन बनता है जिसके अंदर वो सब एक ही बात बताते हैं कि ये एक जनरल एजुकेशन है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को दर्शाती है या बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करती है। उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कंप्लीट डेवलपमेंट लेते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी रहता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। पॉजिटिव चेंज आता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर और उसके एटीट्यूड में। इसके अलावा इंटीग्रल डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर बच्चा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली विथ सोशली कंप्लीट तरीके से डेवलपमेंट को फेस करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स यानी लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत माइनर है जिसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एम्स का मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि किसी भी चीज़ को अचीव करने की जो हम होप रखते हैं वो हमारा एम्स होता है। और ऑब्जेक्टिव यानी कि उस एम को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हम लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। अब फिज़िकल एजुकेशन के क्या एम्स हैं? Wholesome development of an individual is the aim of physical education and this aim can be achieved step by step। यानी कि फिज़िकल एजुकेशन हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिज़िकल एजुकेशन का एम यही है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो बाय बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ। और ये जो अचीवमेंट है या ये जो लक्ष्य है ये हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अचीव करते हैं, जिसके लिए हमें फ़िज़िकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। मेजर 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के, जिसमें सबसे पहले आता है फ़िज़िकल डेवलपमेंट, यानी किसी भी इंडिविजुअल का शारीरिक विकास होना, फिज़िकली वो ग्रो करे। फ़िज़िकल एजुकेशन के हेल्प से आपका न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेस एक्टिव होते हैं, यानी कि आप रैपिड रिएक्शंस पे रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। उसके बाद एक अच्छी बॉडी, एक अच्छी फिटनेस आपको मिलती है विद गुड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉडी आती है आपके पास, मतलब एक फ़िज़िकल एजुकेशन में जब फिज़िकली डेवलपमेंट होती है बच्चों की तो उनकी जो बॉडी है वो ग्रो होनी शुरू होती है, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स गेन होती हैं। इसके बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट। माइंड का जो अलर्टनेस है यानी कि जो बिल्कुल ऐसे जागरूकता है बच्चों की वो शार्प होने लगती है, एक्टिवनेस हमारे अंदर होती है, लेकिन फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू वो एक्टिवनेस और ज़्यादा शार्प होती है और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। कंसंट्रेशन, हमारा माइंड ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, एक एबिलिटी उसके अंदर इम्प्रूव हो जाती है कंसंट्रेशन की। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। लाइफ में कोई भी सिचुएशन है हम उसे ईजीली हैंडल करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस हो, दोनों ही सिचुएशंस में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्सेप्टेंस जो है वो इम्प्रूव होती है बच्चों के अंदर। सोशल डेवलपमेंट, हम सोसाइटी के अंदर ज़्यादा घुल मिल करके रह पाते हैं एक दूसरे के साथ, एक जो टीम स्पिरिट होती है बच्चों के अंदर वो डेवलप होती है, वो अपने टीम मेंबर्स को समझते हैं, उनके साथ यूनिटी उनकी बढ़ जाती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है और उसके साथ आपको क्या रिस्पॉन्स करना है वो भी हम अच्छे से जान पाते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ता है, नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, जो हमारे आइडियाज़ एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं वो धीरे धीरे खुलते हैं, हम वर्ल्ड को, दुनिया को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, उन पर पॉजिटिव रिएक्शंस देने लगते हैं। हर चीज़ को नेगेटिव ना सोच करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आगे ग्रो करते हैं। आज की वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, कुछ डेफिनेशंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करे हैं। इसके बाद भी अगर बच्चों आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर
हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे चैनल को।